मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे यूपी के परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने बुधवार को सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग सीधे जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। इस विभाग से लोगों को तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों की फिटनेस और रजिस्ट्रेशन के कार्य परिवहन विभाग द्वारा किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिलों के मेरे दौरे का मकसद विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करना है। उन्होंने कहा कि दूसरा, मैं ऑफिसों में जाकर आम लोगों से मिलता हूं और उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में उनसे भी जानकारी ले रहा हूं। परिवहन आयुक्त ने कहा कि सीएम योगी सड़क सुरक्षा पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए सड़क सुरक्षा उसको लेकर भी अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं कि आम लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सेंसिटाइज किया जाए कि वह यातायात के नियमों का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना और रश ड्राइविंग से बचने के लिए परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर अभियान भी चलाए जाते हैं। ड्रंकन ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग से बचने के लिए भी अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने प्रयागराज मंडल के चारों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद विभाग का राजस्व बढ़ाने और प्रवर्तन बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान नैनी में जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनता है उसका भी निरीक्षण किया है। वहां पर कुछ कमियां मिली है, उसे जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग के लिए मुसीबत बने डगामार वाहनों को लेकर कहा है कि अवैध वाहनों के संचालन पर प्रवर्तन के माध्यम से लगातार प्रदेश में कार्यवाही हो रही है। इसके लिए समय समय पर टारगेटेड प्रवर्तन अभियान भी चलाए जाते हैं। इस अभियान के तहत बसों का चालान और उन्हें सीज करने की भी कार्यवाही की जा रही है। पर्यावरण विभाग जो है वो सीधे नागरिकों से जुड़ा हुआ विभाग है। इसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी परिवहन विभाग के माध्यम से मिलती हैं। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो, लाइसेंस निर्गत करना हो, गाड़ी का फिटनेस कराना हो, इत्यादि इत्यादि चीजें। जो मैं लगातार जिलों का दौरा कर रहा हूँ उसके 3 पर्पस हैं। पहला पर्पस ये है कि विभागीय अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनके कामों की समीक्षा हो। दूसरा, कार्यालयों में भ्रमण करके वहाँ आम जनमानस से भी मिल करके ये देखें कि आम जनमानस के जो विषय हैं उन पे कितनी त्वरित कार्रवाई हो रही है। और तीसरी चीज ये है कि जो सड़क सुरक्षा, जिस पे बहुत ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन का जो इसमें प्राथमिकता का बिंदु है, उसमें जनमानस से मिल करके उनको भी सचेत किया जाए कि ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उसका पालन करें, मोटर व्हीकल एक्ट के ऑफेंसेस जो हैं उसको बिल्कुल ना करें और अपनी सुरक्षा के लिए जो भी उनको करना है, जैसे हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट लगाना है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बचना है, ड्रंकन ड्राइविंग से बचना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, इन सब चीज़ों पे भी पब्लिक को जागरूक किया जाए। तो उसी कड़ी में प्रयागराज जो हमारा मंडल है जिसमें 4 जिले आते हैं, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर, इन चारों जनपदों के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत मीटिंग हुई जिसमें राजस्व के बिंदुओं पे, प्रवर्तन कार्यों के बिंदुओं पे, सड़क सुरक्षा से संबंधित बिंदुओं पे और नागरिकों से संबंधित सेवाओं के बिंदुओं पे हमने गहन समीक्षा करी। साथ में सुबह मैं DTTI प्रयागराज में गया था। DTTI प्रयागराज बेसिकली एक हमारी एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस की सारी प्रक्रिया को, ड्राइविंग कैसे करनी है इसको उन्नत तकनीक के माध्यम से वहाँ सिखाया भी जाता है और वहाँ टेस्ट भी होता है। उस फैसिलिटी को भी मैंने देखा, वहाँ पे मुझे कुछ कमियां दृष्टिगोचर हुई है जिसको हम कुछ समय में ठीक करा लेंगे। साथ में क्योंकि प्रवर्तन की कार्रवाइयाँ निरंतर चल रही हैं, आज प्रयागराज में मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों और प्रवर्तन दलों के साथ फील्ड में उतर के आम जनमानस से संवाद भी किया और उनको सड़क सुरक्षा जैसे व्यापक विषय पे उनको जागृत भी किया। सर, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस समय डग्गामार वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3 लाख से ज्यादा डग्गामार वाहन है जो कि परिवहन विभाग के नियमों के अनुरूप नहीं है। इन गाड़ियों पर अब किस तरीके से कार्रवाइयां होंगी? देखिए, अनधिकृत संचालन जो होता है उस पर प्रवर्तन के माध्यम से लगातार कार्रवाई की जा रही है।
अलग अलग तरह और अलग अलग समय पे टारगेटेड अप्रोच के साथ में हम लोग प्रवर्तन अभियान चलाते हैं। जैसे अभी पूरे प्रदेश में जो अनधिकृत संचालन है बसों को, उस पर कार्रवाई कर रही जा रही है, और उसमें सैकड़ों की संख्या में बसें इसमें बंद हो रही हैं। तो एक ऐसा विषय है जिसमें निरंतर प्रवर्तन कार्रवाई के माध्यम से ही रोक लगाई जा सकती है। केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन प्रयागराज सर्किट हाउस में किया गया। इस प्रेस वार्ता को बीआर पटेल, क्षेत्रीय अधिकारी, भविष्य निधि संगठन की ओर से संबोधित किया। उन्होंने बताया कि देश में भविष्य निधि संगठन से जुड़े लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा रोजगार योजना से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत भविष्य निधि संगठन से जुड़े हुए लोगों को सरकार की ओर से किसी भी औद्योगिक कार्य को करने के लिए राशि प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत पहली किस्त लोगों को फरवरी 2025 में दी जा चुकी है। 19 जून को 2026 को दिल्ली में प्रधानमंत्री जी द्वारा भविष्य निधि संगठन से जुड़े सदस्यों को दूसरी किस्त बटन दबाकर देंगे, जिसका सीधा प्रसारण देश के अनेक स्थानों पर किया जा रहा है। उसी कड़ी में प्रयागराज में फूलपुर स्थित इफ्को के प्रेक्षागृह में प्रधानमंत्री जी के दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम को सीधा प्रसारित किया जाएगा और लोगों को सीधे इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। भविष्य निधि संगठन की ओर से तैयारी पूरी की जा रही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ये 2025 में लागू की गई थी, 1 अगस्त 2025 से जो प्रभावी है। 19 तारीख को 5 बजे से 7 बजे के बीच में सभागार इफ्को में फूलपुर में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय सांसद, विधायक और प्रभारी मंत्री और ये जो नियोजक हैं और एम्प्लॉई लाभार्थी जो हमारे स्कीम के हैं वो सब वहाँ पर उपस्थित होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार उनके द्वारा वर्चुअल इसका संबोधन किया जाना है और उसमें लाभ का वितरण किया जाएगा। ये किस तरह की योजना है, किन को लाभ मिलता है? इस योजना में नियोजक को और जो नियोजित हो दोनों को भारत सरकार के द्वारा इसमें जो इंसेंटिवाइज किया गया है। ठीक है, ये ऐसी सारी प्रतिष्ठानें जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हैं उन्हीं के नियोजक को और उन्हीं के एम्प्लॉइज को ठीक पहली किस्त आपने कब जारी की? पहली किस्त फरवरी में जारी हो चुकी है और दूसरी किस्त इस प्रोग्राम के उस दिन माननीय जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी की जाए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं बीआर पटेल, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ईपीएफओ प्रयागराज। प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर जहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह अपने अपने तरीके से जश्न रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में सिविल लाइंस हनुमत निकेतन हनुमान मंदिर में पीएम मोदी के 12 साल बेमिसाल को लेकर शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। तो वहीं प्रसाद के रूप में भक्तों को शरबत और हलवे का वितरण किया गया। आज आपके द्वारा मंगलवार को माननीय प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल भंडारे का आयोजन किया गया है, किस तरह देखते हैं, क्या कहना है? हाँ, ये आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल पूरे हुए हैं, तो हम लोगों ने ये मंडल के द्वारा और ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्री अजय आनंद जी हैं, उनके साथ हम लोगों ने पूरे मंडल के साथियों के साथ और इस क्षेत्र के सभी पार्षद साथी, बबलू कंटाइन जी, बबलू रघुवंशी जी और पंकज जायसवाल जी जो सिविल लाइंस के पार्षद हैं और कई और क्षेत्रों के पार्षद उनका सहयोग कर रहे हैं और श्याम चंद्रा जी पार्षद, भावना जी हमारे साथ हैं, नेता हैं हमारे, धनंजय सिंह जी हैं, कंचन शुक्ला जी जो दधिकांदो जहाँ से शुरू होता है, सलोरी जहाँ से दधिकांदो की प्रथा शुरू होती है और जहाँ पे आपके साथ और आपकी कमेटी के साथ मिलके जो प्राचीन मंदिर है जहाँ से हम लोग दधिकांदो निकालते हैं उसका पूरा वृहद जीर्णोद्धार हम लोग कर रहे हैं और सुरेश यादव जी भी हैं यहाँ पे। सभी लोगों के साथ मिलके और क्षेत्र की जनता यहाँ पे
बजरंगबली के भक्त लोग आ रहे हैं लगातार। उत्तरी विधानसभा का ये मुख्य हनुमान मंदिर है, हनुमत निकेतन, और यहाँ पे हम लोग लगातार शरबत के माध्यम से और हलवा के माध्यम से बड़ा मंगलवार का आशीर्वाद भी बजरंगबली से ले रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी के 12 साल जो पूरे हुए नरेंद्र मोदी जी के, उसकी भी उन बधाई उनको दे रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो दीर्घायु हों और तीसरे के बाद एक चौथा कार्यकाल भी पूरा करके वो सबसे लॉन्ग सर्विंग वाले प्रधानमंत्री बन जाएं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है और सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है, तो वहीं आज एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला और मौसम ने करवट ली है, जिसके बाद आसमान में बादल छाए और तेज हवाओं के सौंग आदि देखने को मिली है। बता दें, जहां एक तरफ तेज हवा और आंधी चली तो दूसरी तरफ कई जगहों पर शहर के बूंदाबांदी भी देखने को मिली। एक बार फिर से प्रयागराज के मौसम में बदलाव के कारण सुहाना हो गया है, जिससे लोगों गर्मी में राहत मिली है। वहीं मीडिया से बात करते हुए लोगों ने बताया कि सड़कों पर जिस तरह से निकलना मुश्किल हो गया था और मौसम बदलने के बाद काफी राहत मिली है। अच्छा लग रहा है, बहुत गर्मी से राहत मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। रात में सुबह इतनी गर्मी थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हर 2 मिनट में पसीना पूरा गड़बड़, टीशा मेरा पूरा गीला हो गया था। अभी राहत है, अभी बहुत राहत है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।